हेलो दोस्तों, क्या हाल है। हाउ टू मेक एंड मेंटेन मनी, ये एक रिच डैड पुअर डैड बुक की स्टडी है। तो इसकी बात करते हैं कि आप कैसे पैसा बना सकते हैं और कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड, आपको पता है कि इस फील्ड की, बिजनेस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसमें सबसे पहले बताया कि फ्लॉज इन स्कूल एजुकेशन। आज की जो स्कूल एजुकेशन है उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, जैसे कि यू पुट टाइम इनटू स्टडिंग सब्जेक्ट्स यू विल नेवर यूज इन रियल लाइफ। जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमारी रियल लाइफ में कभी काम नहीं आती है। तो इसलिए स्कूल बहुत यूजफुल अभी नहीं रहा है। तो नॉर्मली हमारे पेरेंट्स कहते हैं गो टू स्कूल, स्टडी हार्ड एंड गेट ए गुड जॉब। तो ये हमारा कल्चर कहता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। बहुत आप देखते हैं कि लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज लेके भी फिर उनको कोई अच्छी ढंग की जॉब नहीं मिलती। Schools focus on theoretical knowledge but not on practical skills which are very important in real life। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्कूलों में पढ़ाई होती है लेकिन वो थ्योरेटिक होती है, उसका कुछ प्रैक्टिकल यूज बहुत ही कम होता है। तो आगे इस बुक में बताया गया है कि पुअर और रिच में क्या फ़र्क होता है। एक्चुअली पुअर और रिच की सोच में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो यही कारण है कि पुअर पुअर होता है और रिच रिच होता है, क्योंकि तो पुअर आदमी, गरीब आदमी की सोच ये होती है कि लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल, है ना। ये आपने सुना होगा। तो बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि पैसा अच्छा नहीं होता, लेकिन रिच आदमी की क्या सोच होती है, द लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। अगला है कि पुअर आदमी सोचता है कि आई कांट अफोर्ड इट, द ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। कि पुअर आदमी की यही सोच है कि कोई भी चीज़ हो, कि कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, अच्छा टूर में कहीं जाना हो, ट्रैवल करना हो, तो गरीब आदमी को यही लगता है कि नहीं, मैं नहीं सोच कर सकता, ये अमीरों का काम है। तो लेकिन रिच जो होते हैं, जिनकी सोच रिच होती है, वो ये सोचते हैं, अपने आप से ये पूछते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो अपने आप को ये सवाल पूछते हैं कि ठीक है, महंगी तो है चीज़, लेकिन मैं इसको कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा। तो फिर जब ये आपको पता होगा कि जब हाँ अपने आप को क्वेश्चन पूछते हैं तभी फिर उसका आंसर भी मिलता है ना। तो देन ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग, और अंदर से धीरे धीरे आपको कुछ आंसर भी आने लगते हैं। तो अगर आप अपने आप से सवाल ही नहीं पूछो, अगर पहले ही आपने डिसीजन दे दिया कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मैं ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता, कि मैं अच्छी लाइफ के लिए पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं तो बस ऐसे एवरेज आदमी एक लो स्टैंडर्ड की लाइफ में ही गुजारा कर लूँगा, तो फिर वैसे ही होगा। तो अगर आपको अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने हैं, अच्छी लाइफ चाहते हो, अपने लाइफ में हर एक चीज़ की क्वालिटी चाहते हो, तो आपको अपने आप को ये सब क्वेश्चन पूछना होगा कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो तभी आप पूछेंगे तो आपको जवाब भी आने शुरू हो जाएंगे अंदर से। तो पूर कहता है कि स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड ए गुड कंपनी टू वर्क फॉर। तो जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों की सोच ये होती थी, अब भी होती है, अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि पढ़ाई, अच्छी तरह से पढ़ाई करो और जोर लगा के पढ़ाई करो, तो फिर आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। तो लेकिन रिच आदमी क्या कहता है कि स्टडी हार्ड सो यू नो हाउ टू बाई ए गुड कंपनी। तो रिच आदमी की ये सोच होती है कि आप किताबें पढ़ो, नॉलेज प्राप्त करो अपने मेंटर से, जहाँ से भी। आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बुक्स हैं, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले वहाँ से नॉलेज लेके वहाँ पर देखो कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं। तो उनसे सीखो कि वो कैसे बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। और तो ये आपका एम ही यही होना चाहिए कि हमें स्टडी जो कर रहे हैं, हम नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने नौकरियां पैदा करनी है, हमने बिजनेस, अच्छी कंपनीज इस्टेब्लिश करनी है, और धीरे धीरे और लोगों को भी अपने साथ काम में जोड़ना है, और ऐसे धीरे धीरे करके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि हाउ टू बाय ए कंपनी। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी में काम ही करना है। तो अगला ये है कि द रीज़न आई एम नॉट रिच इज़ बिकॉज आई हैव यू किड्स।
तो जो गरीब लोग होते हैं उनकी सोच ये होती है, वो अपने बच्चों को भी कहते हैं कि हम इतने सारे लोग हैं, आप हो, आप सारा आपका इतना खर्चा है, तो मैं अमीर कैसे हो सकता हूँ। तो आपकी पढ़ाई में ऐसा, आपके लालन पालन में जो खर्चा हो रहा है, तो इसीलिए तो मैं गरीब हूँ। लेकिन तो बात वही आ जाती है कि आपका क्या नज़रिया है किसी भी चीज़ को, या वो कहते हैं ना आधा गिलास भरा है या आधा खाली है। तो आप जैसे रिच आदमी की यही होता है कि वो सोचता है कि पॉजिटिव वे से कि द रीज़न आई मस्ट बी रिच इज़ बिकॉज आई हैव यू किड्स, क्योंकि आप बच्चों के लिए तो मैं काम करना। तो अब बल्कि ये तो मेरी मोटिवेशन है कि अब बच्चों के लिए ही मैं रिच होऊंगा, मुझे मोटिवेट। अदरवाइज जो जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो उसको कोई मोटिवेशन भी नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर कहता है द पूर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी। अच्छा, तो हाँ, ये उनका भी यही सोच होती है कि जॉब, अब हमने बस जॉब ही, नौकरी करनी है, किसी की नौकरी का मतलब ही नौकर की। ये ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए, शुरू में थोड़ी देर के लिए सीखने के लिए आपको जॉब वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन आपकी मन अंदर की सोच होनी चाहिए कि ये जॉब ये थोड़ी देर के लिए है, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। अल्टीमेटली तो हमने अपना कुछ, वी हैव टू बी आवर ओन बॉस। तो जो रिच होता है वो कहता है कि द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। वो द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। तो वो दे क्रिएट ए सिस्टम। तो द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम, इस चीज़ का लोगों को समझ नहीं आता कि कई बार हम कहते हैं कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा उनके लिए काम करता है। तो वो ऐसा ही करता है कि दे क्रिएट सिस्टम। सिस्टम का मतलब वो बिजनेस बनाते हैं, जिससे बिजनेस और एसेट्स बनाते हैं जिससे पैसा आपको आता रहता है। तो पूर जो लोग, जो उनकी सोच गरीब होती है, उनका बस यही होता है कि जॉब ही करनी है हमेशा, और तो कुछ करना नहीं है, 9 to 5 जॉब ही करते रहेंगे। तो आप देखते ही हो 9 to 5 जॉब करने के बाद, 40 साल जॉब करने के बाद, फिर भी क्या, वो जब रिटायर होने के बाद कितने रिच हो जाते हैं आपको पता ही है। तो रिच जो होते हैं उनकी सोच ये होती है कि सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एसेट्स हो और बिजनेस हो, कि रेजिडुअल इनकम, उनसे पैसिव इनकम अपने आप आती रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जॉब में आपको 40 साल मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ आपको बिजनेस करेंगे तो उसमें 2, 3, 4 साल एक बार आपने इस्टेब्लिश कर लिया तो फिर सारी ज़िंदगी आराम है। तो चलो, ये काफ़ी हो गया, बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।